बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटे आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 और इसके अलावा हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने लाजमी देखना है क्योंकि चैप्टर नंबर 2 की वो बेस होगी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद फिर हम चलेंगे इंट्रोडक्शन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, वन एक्यूट ऑफ ए एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 12 मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, फाइंड द थ्री एंगल्स। अच्छा, एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो। लेट कर लें एक्यूट एंगल्स, दो एक्यूट एंगल्स हैं, एक को हमने क्या लिया एक्स और दूसरे को वाई। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक्यूट एंगल्स का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक इक्वेशन यहाँ से बन गई। राइट ट्राइंगल है तो इट मीन एक 90 का होगा, मतलब कि एक एंगल तो 90 का लाजमी है, बाकी जो दो रह गए हैं वो एक्यूट होंगे और उन दोनों का सम 90 होगा। एक इक्वेशन ये बन गई। फिर उन्होंने कहा है वन एक्यूट एंगल इज 12 मोर देन ट्वाइस ऑफ अदर, यानी अगर हम दूसरे का 2 गुना करें और उसमें 12 ऐड कर दें तो वो पहले वाले एक्यूट एंगल के बराबर आएगा। तो इसमें इक्वेशन बन जाएगी -x + 2y इज इक्वल टू ये -12 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन 2 बन गई। अब इस इक्वेशन 1 को 2 को हम मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करेंगे तो आ जाएगा 1 1 -1 2, फिर आ जाएगा x y और इधर आ जाएगा 90 और इधर आ जाएगा 12। अब ये मैट्रिक्स फॉर्म में राइट हो गया तो आप इसको इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा क्रैमर रूल से भी। तो ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। जब सॉल्व कर लेंगी तो ये x की और y की वैल्यू आ जाएगी। एक एंगल कोई भी आ जाएगी वैल्यू, वो लेस देन 90 होगी और ये भी लेस देन 90 होगी और तीसरे की 90 होगी क्योंकि उन्होंने कहा है राइट ट्राइंगल है। तो एक तो लाजमी 90 का होगा, ये वाला 90 का होगा, ये वाले दोनों क्या हैं? एक्यूट एंगल्स हैं। ये हमने फाइंड करने, एक का नाम x है तो दूसरे का नाम y है, ये फाइंड करने हमने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 2 cars that are 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर। कहते हैं 2 कार्स हैं, 6 किलोमीटर इनके दरमियान डिस्टेंस है और एक दूसरे की तरफ वो मूव कर रही है। ये रेड वाली कार इस तरफ आ रही है और ये ब्लू वाली कार इस तरफ आ रही है। ठीक है, बाय देयर स्पीड डिफरेंस बाय 6 किलोमीटर पर आवर। इनकी स्पीड है x और दूसरे की स्पीड है y। तो कहते हैं इन दोनों की स्पीड का जो डिफरेंस है वो इज इक्वल है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द कार आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 1/2 आवर्स। कहते हैं 6 किलोमीटर था ना डिस्टेंस इनका, फिर कहते हैं 1/2 आवर्स के बाद, यानी 4 घंटे और आगे 4.5 आवर्स के बाद उनके दरमियान डिस्टेंस 123 रह गया। अब हमने कवर्ड डिस्टेंस फाइंड करना है। कवर्ड डिस्टेंस इन कवर डिस्टेंस क्या आ जाएगा? बाकी इतना रह गया तो कवर कितना हुआ? 600 में से अगर 123 निकालेंगे तो आ जाएगा 477। ये कवर डिस्टेंस है। तो कवर डिस्टेंस इन इन 4.5 आवर्स वो आ जाएगा 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 8, 8 में 1 ऐड करें 9, तो 9/2, 9/2x प्लस 9/2y इज इक्वल टू 477। आप लोगों ने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा होगा ना,
फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 में कि स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टी। ठीक है, तो ये दोनों की स्पीड का डिफरेंस है, तो इधर भी स्पीड में रिलेशन हमें बताना था। तो डिस्टेंस को जब हम टी टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी स्पीड, ये डिस्टेंस था, इसको हमने जब टाइम से डिवाइड किया, ये डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अंडरस्टैंड, तो ये एक इक्वेशन बन गई। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये टू सारे जो थे मल्टी डिवाइड हो रहे, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 477, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई और ये डिवाइड। तो ये हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 477 को, तो ये आ जाएगा 954, और जब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 106। तो एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई है और एक इक्वेशन ये है। इन दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में राइट कर लेना है आपने। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 -1 1 1 x y 6 1 0 6। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में राइट होगी। तो इसको आपने इन्वर्जन मेथड या ग्रामर रूल से इसको सॉल्व कर लेना है। अब हम इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं चैप्टर नंबर 2 के। चैप्टर नंबर 2 है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने 6 तक नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, काउंटिंग यानी 1 2 3 4। फिर 6 में आपने पढ़ा होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये वाली चीज़ें। फिर 7 में आपने पढ़ा रैशनल नंबर, ऐसे नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें। 8th क्लास में भी आपने रैशनल नंबर को ही डील किया। और फिर अब हम इस क्लास में रियल नंबर एंड उससे फर्दर कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए नेचुरल नंबर जो कि 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जो 0 1 2 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर जिसके अंदर 0 भी आ जाए, प्लस का 1 माइनस के 1 और बाकी सारे नंबर्स आ जाए। अब है रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर भी आते हैं और इरैशनल नंबर भी आते हैं, यानी इन दोनों का ये यूनियन होता है रियल नंबर। रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, पॉइंट्स वाले भी, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, जितने भी नंबर हैं दुनिया जहान के वो सारे रियल नंबर के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद अब हम रियल नंबर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक है रैशनल नंबर, दूसरा है इरैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर विच कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म, वेयर q जो है वो इक्वल 0 के नहीं होना चाहिए, फॉर्म आर कॉल्ड रैशनल नंबर। ऐसे नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, यानी ओवर की फॉर्म में लिख सकें, जैसे ये है, उसको हम कहेंगे रैशनल नंबर। लेकिन नीचे वाला नंबर जो है वो 0 ना हो, फॉर एग्जांपल 3/0, तो ये वाला रैशनल नंबर नहीं होगा। ऐसे नंबर जिसको हम ओवर की फॉर्म में लिख सकें उसको कहते हैं रैशनल नंबर, और ऐसे नंबर जिसको हम ओवर की फॉर्म में ना लिख सकें उनको कहेंगे इरैशनल नंबर। अब हमें कैसे पता कि ये, फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास नंबर है 0.1 2 3 4 5 6 फिर 7 8 9, ये 100 चलता जा रहा है। इस नंबर को हम ओवर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मतलब कि कैसे पता चलेगा कि लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बता नहीं सकते कि ये रैशनल होगा या इरैशनल होगा। तो इसके लिए चेक करने के लिए रैशनल नंबर्स को 2 तरह से देखते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब ख़त्म हो जाना, यानी पॉइंट के बाद कोई नंबर जल्दी से स्टॉप हो जाए, जैसे ये 0.25 ये जल्दी से स्टॉप हो गया, जैसे 0, या फिर हम कहें 2.505, यानी पॉइंट्स के बाद जल्दी से कोई नंबर, जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं वो जल्दी से स्टॉप हो जाए। ठीक है, उनको कहेंगे टर्मिनेटिंग, वो भी जाएगा रैशनल नंबर के सेट में। अब ऐसे नंबर जो बढ़ते जा रहे हैं उनका क्या करें, जैसे ये नंबर है,
तो ऐसे नंबर जो बेतरतीब अंदाज से, यानी इनकी कोई तरतीब नहीं है, कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, सो ऑन चलते जा रहे हैं, ये होंगे इरेशनल, ये रैशनल नहीं होंगे। इनको कहेंगे नॉन रिकरिंग, ठीक है। और ऐसे नंबर जो बढ़ते तो जा रहे हैं लेकिन एक पैटर्न के साथ, जैसे 3 3 3 3 3 3 सो ऑन, ये चलता जा रहा है लेकिन स्टॉप नहीं हो रहा, तो ये भी जाएगा, ये जाएगा रैशनल नंबर में। ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद बेतरतीब अंदाज से चले उनको ही कहेंगे इरेशनल, और ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद एक तरतीब के साथ चले, यानी 3 3 3 या फिर 3 2 3 2 3 2 3 2, तो इसको कहेंगे रैशनल नंबर, ठीक है। ऐसे रैशनल नंबर जो पॉइंट के बाद रिपीट हो और चलते जाए उन्हें करेंगे रिकरिंग रैशनल नंबर, और ये वाले इरेशनल नंबर होंगे और ये होंगे नॉन रिकरिंग, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। कहते हैं आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल और एंड इरेशनल। अब आप सोच रहे होंगे कि जो ओवर में लिखे होंगे वो रैशनल होंगे, लाजमी तो नहीं है, होंगे, चेक करेंगे कैसे। पहले है माइनस, फर्स्ट इसका वर्ड है √3। √3 आपने कैलकुलेटर से इसको चेक कर लेना है, जैसे √3 अगर हम करें तो ये आंसर आ रहा है इसका, ये 1.7320500808, यानी सो ये कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे इरेशनल। लेकिन एक ट्रिक है कि अगर अंडर रूट में प्राइम नंबर आ जाए, कोई भी प्राइम नंबर, जैसे 2, √3, √5, √11, √7, कोई भी प्राइम नंबर आ जाए तो वो इरेशनल होता है, ठीक है। अंडर रूट में कोई भी इरेशनल नंबर अंडर रूट में कोई भी प्राइम नंबर आ जाए तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा √3 इज आ इरेशनल, आपने तो लिख देना है इरेशनल। अब नेक्स्ट है 1/6। 1/6 आपने कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करना है, 1/6, तो ये आ जाएगा 0.166666, रिपीट हो रहा है, 0.16666666 कंटिन्यू चलता जा रहा है, ये एक पैटर्न के मुताबिक चल रहा है ना ये वाला नंबर, तो ये होगा रैशनल नंबर, तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर। अब पाई हमने क्लास 6, 7, 8 में बड़े अच्छे तरीके से इसको पढ़ा है, ये 22/7 होता है, और ये पॉइंट के बाद चलता जाता है, लेकिन हम इसको राउंड कर लेते हैं, तो ये चलता जा रहा है, तो ये होगा इरेशनल, कोई भी इसका पैटर्न नहीं है, तो ये होगा इरेशनल। अब है 15/2, 15/2 इसको डिवाइड करें 7.5, तो ये स्टॉप हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो ये होगा रैशनल नंबर। नेक्स्ट है 7.25, ये भी टर्मिनेटिंग है, तो हर टर्मिनेटिंग क्या होता है, रैशनल नंबर। नेक्स्ट है 29 अंडर रूट। अब 29 क्या है, प्राइम नंबर है, जब प्राइम नंबर स्क्वायर रूट के नीचे आ जाए तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। कोई भी प्राइम नंबर स्क्वायर रूट के नीचे आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पहले हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो 2/3, जब 2/2 को 3 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया आंसर 0.6666 सो ऑन, तो ये चलता जा रहा है, तो ये है रैशनल। कौन सा है, रैशनल। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि ये इरेशनल है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। पाई इज़ अ इरेशनल, हाँ जी हमने अभी पढ़ा ऊपर कि पाई इज़ अ इरेशनल, तो ये ट्रू होगा। अब नेक्स्ट है 1/9 इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब जो पॉइंट्स के बाद जल्दी स्टॉप हो जाए, चेक कर लेते हैं। 1/9, तो 1/9, 1 को 9 से डिवाइड करें
तो हमारे पास आंसर आता है 0.11111111। ये चलता जा रहा है, ये स्टॉप नहीं हो रहा, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये स्टॉप नहीं हो रहा, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो ये फॉल्स होगा। आगे 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब टर्मिनेट 3/4, 3 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 0.75। अब ये जल्दी स्टॉप हो गया है, तो जो जल्दी स्टॉप हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। तो ये भी जल्दी स्टॉप, यानी ये क्या है, ट्रू होगा। अब नेक्स्ट है 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग वो होता है जैसे ये पॉइंट के पास कोई नंबर रिपीट हो रहा हो, तो 4/5 को जब 4 को 5 से डिवाइड करेंगे, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे 0.8 आ जाएगा। अब 0.8 ये कौन सा रिकरिंग, ये तो स्टॉप हो गया, टर्मिनेट हो गया, चलता नहीं जा रहा, तो ये भी फिर उन्होंने कहा है रिकरिंग है, लेकिन ये रिकरिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग है, तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आपने इसके रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ये वाले 3-4 कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लेना है। तो हम इंशाल्लाह कल नेक्स्ट इसके एक्सरसाइज 2.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।